कलिंगगिरिनंदनी तटसुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु पापिकादंबनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटायाश्रुदितं किमपि गोपबभूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनवपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरसांसभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आपदामुपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अधाय मूर्धनि यदा पुरुरारगोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पुच्छमौलिः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। इस परम सारभूत श्लोक के आश्रय में श्री वृंदावन रस माधुरी के विविध विविध कक्षागम्य रस सिद्धांत और दिव्याति दिव्य भावावलियों का अनंत तत्वोर्मियों के साथ और अंतर अनुभूतियों की रश्मियों के साथ आवेदन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। कोई प्रश्न करे कि कोई ऐसा वशीकरण बताओ, हम कैसा श्रृंगार करें कि वो रीझ जाए। उनकी स्नेह भरी स्नेह स्नोता, स्नेह स्नोता का मतलब है कि जिसमें
अपने उसमें से रस चुचाने लगे। स्मृति भवती, रसस्मृति, क्योंकि ये विजस्नुषा जो है, उष्णुषा दिव्य श्री किशोरी जी, विजस्नुषा, यदा रसस्नुता भवती तदा कृष्ण प्रसादनी भवती। जब ये विजस्नुषा श्री किशोरी जी प्रसन्न होती है तो उनकी प्रसन्नता से निकला हुआ जो मधु आलेप है वो जब स्वरूप पर छा जाता है तो फिर हमारा तन दिख नहीं पाता है। किशोरी पने पर ही ठाकुर की रीझ हमें प्राप्त हो जाती है। तो श्री आधाय मूर्धनि ठाकुर की दृष्टि किन पर पड़ती है? पिच्छमयी है, मयूर पुच्छ धारण किए हुए, गोरपंख लगाए हुए श्री कृष्ण की दृष्टि। वृश्चिक पिच्छ मौली को क्यों कहा? भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के अनंत सभी स्वरूपों में करुणा है, कृपा है, लीला विलसिती है, भक्तजन सेव्य इष्टत्व है। तथापि शिखपिच्छ मूल्य क्यों है? ये केवल इसलिए कि ठाकुर के माथे पर जो मोर पंख है, ये मोर पंख वह मन है जो जीव के अंतःकरण से आधाय मूर्धनि किशोरी की कृपा से उनके पाणिपल्लव से ब्रज वृंदावन की रज जिनके माथे के ऊपर गिरी है तो बोझा पड़ने से जैसे नीचे से वस्तु निकल जाती है, ऐसे ही किशोरी कर से मस्तक पर पड़ी हुई श्री वृंदावन की रजभार से विवश हो करके जिनका मन भीतर से निकल करके कृष्ण के माथे पर गिर गया है। आधार शिखी पिछम हापीड बन गया, वरहापीड बन गया, मुकुटम किरीटम समर्पित सुंदर मन ही रसिक चूड़ामणि नंद नंदन के कोटि चतुर्थी चंद्रमा की वक्र कांति विनंदन करने वाली अशेष विशेष रसमाधुर्यानुकंपा परिप्लावित कुंचित अलिकावली परिवेष्टित कोटि कोटि श्री किशोरी कृत लोध्राग अधर तांबूल चर्बित ललाट सिंदूर राग परिलसित अलकावली के ऊपर जब अविलसित होता है तो उसी मन को प्रणाम करने के लिए ब्रह्मा का हंस, सरस्वती का हंस और संपूर्ण परम हंसों के हंस मन उड्डयन करके श्री कृष्ण चरणानुसेवन के अग्रसर हो जाते हैं। अब वृंदावन की पद्धति की ये कथा तो यहाँ अनुकूल नहीं पड़ेगी, नहीं तो जो भावभावी रथी कल्लोलिनी होकर के, तरंगिनी होकर के, रसवर्षणी होकर के, परिप्राण प्लावनी होकर के, परिवर्षणी होकर के, उद्दाम तरंगावलियों के साथ में परिप्रवाहिता होकर के अंतर्मद में जब संगम प्राप्त करती है तो तरंगावलियों में नवीन नवीन
शारदीय कमल की तरह से ही श्री कृष्ण प्रेमानुराग कमल उत्फुल्लित हो जाता है। तो कभी कभी हमको उस तरह की बात करने की भी तरंग आती है और उस तरंग के ऊपर अनंग रीझता है ना। तब में वह उमंग राग जब तरंगित तो होती है तब कोटि कोटि अनंग अपने पंच कुसुमावलियों के मकरंद के द्वारा उस भूमि का सिंचन करते हैं, जिस पर रस पुरुष अभियान करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। अस्तु आधार मूर्धनी मूर्धा, मूर्धा कहते हैं मुमूर्षः, यद्धारणात् मुमुक्षु भवन्ति। वो माथा जिसकी हर गतिविधि मुमुक्षु बना रही थी, मरने के लिए मजबूर कर रही थी, युत्सु बना रही थी, हर बात में कलह, हर बात में लड़ाई झगड़ा, मुमुक्षु युत्सु। लेकिन यह सिखपिच्छ मौले है, इस सिखपिच्छ मौली कांति वाले कृष्ण की कांति ने मुमूर्षुओं को और मुमुक्षुओं को श्री वृंदावन की श्री राधा रानी के द्वार का भिक्षु बना दिया है। भिक्षु कृतम, और वो जो भिक्षु हुए हैं उनको श्री किशोरी जी क्या प्रसाद देती। कोई बड़ी मैया का बेटा हो, भैया हो, देवर हो, तो वो जैसे प्रसन्न हो करके जा और तू हमारे कुल की कुलकांता हो जा, कुलवधू हो जा, और ये कह करके अपने हाथ से उसकी मांग में सिंदूर चढ़ा दे। ऐसे ये प्रियाजी ने प्रसन्न होकर के मूर्धा पर इन वृंदावन के प्रपन्न जो मन देने वाले जो लोग हैं उनके माथे पर वृंदावन की रज का सिंदूर चढ़ा करके श्री कृष्ण को उनका प्रिय बना दिया है। जो काम प्रिया थी, लोक प्रिया थी, जो अनन्य अनन्य कोटि कोटि विषयी आकृष्ट हो करके प्रभाविता हो करके सवर चयन के लिए जो स्वयंवरा हो रही थी, वो दैवात किसी महात्मा के प्रसाद से श्री वृंदावन जा करके श्री राधे यह कह करके वृषभान द्वार पर जिन्होंने पुकार की और ललिता विशाखा जी की सिफारिश से प्रसन्न हो करके द्वार पर आकर के प्रसन्न प्रिया आधार जिनके माथे पर अपनी रंजित नखमणियों के किरणों से निर्झरित करके रेणुकणिका प्रशोभित कर दी, वो उनको उनके प्रियतम होने के लिए श्री कृष्ण विवश हो। बोले स्वागतम स्वागतम आगम्यताम, तुमने जो अपना मन मुझे दिया है, मुझे शिरोधारी है, मुझे स्वीकार है। इस प्रकार स्वीकृति अंगीकृति से शिरोधार्य करके उनके समर्पित मन को कृष्ण ने अपने माथे का मुकुट बना दिया। ये ठाकुर जी की पृच्छ मौली क्यों धारण कर दिया? बोले तुम भी धारण करो। मयूर का, मोर का पंख का एक गुण है। मयूर पंख का एक विशेष गुण ये है
कि जब अपने घर में बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें सांप बहुत निकलते हैं, और ऐसे मन सबके हैं जिनके बिलों में ये वासनाओं की सांप फुनका गए। ऐसा तो भाषण दे लो, बात कह लो, बन कुछ लो, लेकिन ऐसा कोई मन हृदय माने बिल, हृदय माने गड्ढा, ऐसा कौन बिल है जिसमें छिपे हुए, जिसमें हमारी चंचल वृत्तियों के चूहों ने छेद न किया हो और हमारे उन हितों को खा करके वासनाओं के सर्पों में जिसमें बसेरा न कर दिया हो। सर्पहा बसंती, उनमें सांप बसे हुए हैं। अब उन बिलों में से, उस मन में से सांप को निकालना, बड़े बड़े भुजंग हैं, मणिधर हैं, फणिधर हैं महाराज। फिर बशी नेत्र विमोहनम, जब किसी की आंख का बहुत आकर्षण होता है, जो बड़े बड़ों को खींच लेता है, तो उस नेत्र को सर्प नेत्र विमोहनम। अजगर तो बहुत भारी होता है ना, पहाड़ के ऊपर उड़ते हुए पक्षी को काली नाग में भी यही था कि आंख मिला करके खींच लेता है, सर्प नेत्र विमोहन। और जहां सांप ही का नेत्र हो और वो सारे न चाहने पर भी, बचने की चेष्टा करने पर भी सहज रूप से हम विषयों की ओर खींचे चले जा रहे हैं, माया की ओर खींचे जा रहे हैं। कामनी कंचन कीर्ति कवल कादम्ब कुर्वी, कुर्वी जमीन जागीर खींचे चले जा रहे हैं। जानते हैं अब मिथ्या है, जानते हैं असद है, जानते हैं नश्वर है, जानते हैं विष है, जानते हैं विनाशक है, लेकिन पता भी नहीं लगता कि समाधियों से निकल करके कामनी विमोहन जाल में फंस जाते हैं। ऐसा विमोहन है इस सर्प का। तो ठाकुर ने ठीक पीछे मऊले हैं, बोले ये काम की और वासनाओं की सर्पनियां और सांप और ये विषयों की मणियों का विमोहन, इनसे यदि तुमने बचना चाहते हो तो सिख पीछे मऊले है। अपने इस माथे के ऊपर मयूर पंख धारण करो। बोले ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, गारुड़ी के साथ में, किसी नपीली बजाने वाले के साथ में मयूर पुच्छ को यदि धारण करोगे तो मयूर पुच्छ से सांप भी तो हो जाएगा और गारुड़ी के पल की बीन के ध्वनि से सांप नाचने लगेगा। ऐसे ये गारुड़ी वेणुधारी और मयूर पुच्छधारी ये जब तुम्हारे माथे पर चढ़ जाएगा तो विषयों के सांप नाचने लगेंगे और तुम्हारा मन जो है वो विद्यामृत धाराओं से अविचिंतित होकर के काम के माथे पर जयकार प्राप्त कर लेगा। कैसा वेदांत का परिष्कार है। जिन साधनों की सरणी को कहते, जिन साध्यों के इष्टों का, ईश्वरों का, जिनके बड़े बड़े महिमामय तत्वों का वर्णन करते, वो कितनी ऊंचाई है, लेकिन अपनी नीचाई भी तो देखो। समाधि लगाते लगाते, योग करते करते, याद करते करते, अरे वो हाथापात करके भी आकर्षणों से बच पाते हैं, ये अभिमान मत करो। विश्वामित्र पराशरत्व बताया ये वही तू परनाशनई,
पंचाग्नि तपते थे, उल्टे लटकते थे, केवल पत्ते खा करके तप करते थे। कृषक कायः जज्जराः जीर्णः निर्गताः पुरुषाः तेऽपि तदाकर्षणे समाकृष्टाः अधःपतिता भवन्ति। कैसा बड़ा संसार का ये विमोहन है। रात दिन वेदांत कह रहे हैं, सांख्य कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं, अनेक प्रकार के तत्वज्ञानी कह रहे हैं, वृद्धा सिद्धा तेपि कथयन्ति निर्देशयन्ति विभीषिकां वर्णयन्ति तथापि लोक समाकर्षन्ति। रात दिन उपदेश कर रहे हैं, अरे ये ठीक नहीं है, अरे ये उचित नहीं है, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, ये असद दृष्टि मत करो, ये असद संकल्प मत करो, ये असद व्यवहार मत करो, ये असद विचार मत करो, इस असद रास्ते के ऊपर गमन मत करो, इन असद वृत्तियों को भीतर स्थान मत दो, इस असद की उपासना मत करो। लेकिन यह सब सुनते हुए कहते हुए अभ्यासाध्यासानि कुर्वन्ति, रात दिन अभ्यास करते हैं, रात्रि दिन अध्यास करते हैं, आयास प्रयास करते हैं, संकाश फिर भी उसी गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इसलिए शास्त्रकार ही अन्वेषयन्ति, अनवीक्षकी, इसको इस अध्यात्म वृत्ति को इसलिए वेदांत में कहा अनवीक्षा। अनवीक्षा में क्या होता है कि सर्वान्वेषणं कृत्वा तत्सारं गृहीत्वा तदस्थिता तदरूपतां प्राप्त याति ये पुरुषः तेपि प्रभावन्ति। ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, एक शब्द में कहो सरल में अन्वीक्षा, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, फिर भी विषयों की ओर दौड़ रही है। बोले भैया सबरे साधन अजागलस्तनः। इसलिए सरस्वती पाद आगे कहते हैं दूरादपास्यन व्यक्ति के प्रयासों को मैंने यमुना की धारा में दहा दिया, इनका कोई फल नहीं मिला। ये विषयों की ओर, विषयों को तो क्या, विषयों की ओर उठने वाले कदमों को नहीं रोक सके, विषयों की ओर ली जाने वाली श्वासों को नहीं रोक सके, विषयों की ओर बहने वाली प्रवृत्तियों को नहीं रोक सके, निवृत्ति कहाँ प्राप्त होगी। इसलिए पिछे महुले को ये साधन कर, कितना तपते हो, जपते हो, विषयों से भगते हो, तो जो लोग रमते हैं उनकी बात छोड़ दो, जो इसी को लक्ष्य मान बैठे हैं, जो इसी को जीवन का प्रयोजन मान बैठे हैं, जो इसी को पुरुषार्थ मान बैठे हैं, उनके भी हित की गुंजाइश है। और जो विवश हो करके जा रहे हैं, जितना जिसमें पौरुष है, जितना जिसके प्रति रस का आकर्षण है, क्योंकि भाई वो भी तो ठाकुर है। रसह्यमप्सु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सबके भीतर मैं रस रूप से व्याप्त हूं। आकर्षण होना बुरा नहीं है, रस की ओर आकर्षण होता है, वो रस मैं हूं, है ना। अपसु, अब जहां जहां तरल पदार्थ है, जो जो मेल्ट होता है, जो लिक्विड है, उस प्रत्येक तरल में सरल रूप से अविरल में रस कुरल विद्यमान हूं।
मैं रसरूप से विद्यमान अपसु, और सबके पास पानी, इसलिए अपसु पानी में तो रहता है काम, पानी में रहते हैं नारायण। पानी में मछली भी रहती है, पानी में मगर भी रहता है, पानी में भोंट भी रहती है, पानी में नाव भी चलती है, पानी में तैराक भी रहते हैं, पानी में डूबने वाले भी रहते हैं, है ना। पानी मृत्यु का भी कारण होता है, जन्म का भी कारण होता है। इसलिए अपसु आंख में आंसू डर के भी हैं, आंख में आंसू प्यार के भी हैं, आंख में आंसू मोह के भी हैं, आंख में आंसू काम की अतृप्ति के भी हैं, काम में आंसू पीड़ा के भी हैं, लेकिन काम में आंसू कृष्ण प्रेम के भी तो आ जाएं। रसजन अपसु, अपसु यदा अस्मिन् अगाध जलराशि संवलित महार्णवे यदा तत्प्रेम जात अश्रुमाला अभिलषति तदैव नारायण साक्षात्कार परत्व प्राप्त होती। वो कहां से आए? ये तो मैं एक दो आंसू, रात दिन दुनिया के लिए डरते रोते चीखते चिल्लाते रहे हो, वो आंसू डुबोने वाले हैं। और ये कृष्ण प्रेम का आंख में आंसू आ गया तो ये तारने वाला, पार करने वाला, तुम्हें तुम्हारे संसार से कृष्ण के चरण में उतारने वाला, उबारने वाला, निस्तार देने वाला, कृष्ण रस पारावार का आस्वादन कराने वाला और श्री कृष्ण को सदा सदा के लिए तुम्हारा आधार बनाने वाला बन जाएगा। बोले कब? यदि तुम सब साधन छोड़ करके, सब उपासना छोड़ करके, सब व्रत अनुष्ठान छोड़ करके, सब सहारे छोड़ करके, निराधार हो करके इस मौलिक पुच्छधारी को अपना बना लो। बात कुछ नहीं है। किशोरी जी कहती हैं, कोई नहीं कहता है कि तू मेरे पति को ले जा, कोई नहीं बैठी है, नेती बैठी है, खा जाएंगी कच्चा। कोई दूसरा किसी के पति को फुसलाएगा, बहलाएगा, बहकाएगा, कोई नहीं कहता है। तो कोई शिकायत करे कि ठाकुर जी ये तो किसी के काबू आने वाला नहीं है महाराज, ईश्वर समस्त जगत का एकमात्र ईश्वर है, जो पहाड़ उठा सकता है, जो नाक पर नाच सकता है, जो शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, व्योमासुरो, जो पूतना का जहर चुसुर चुसुर करके पी सकता है और मुस्कुरा सकता है, और जो अपने प्यारों को जहर पीने पर भी अमर कर सकता है ना? हाँ, वो किसी के काबू आएगा? तो महाराज कहते हैं कोई नहीं कहेगा, देखो भली बात नहीं, कोई नहीं कहेगा कि तुम जबरदस्ती कर लो, कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे पति के साथ जबरदस्ती कर लो। बोले कैसे जबरदस्ती कर लो? बोले इसका तो बल बहुत झटका मार देगा। बोले इसको भी बगल में दबा लेने का बल तुम में आ जाएगा, यदि आधा ये मूर्खनी। ये ज्यादा कहने की बात नहीं। बोले तू मेरे संग ये दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है? बोले मेरी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे यह करने के लिए किशोरी ने कहा है। प्रियानुनयन, प्रियानुनयन। बोले इसका प्रमाण? बोले इसका प्रमाण क्या है कि ये प्रिया जी ने कहा है?
प्रमाण यही है कि प्रिया जी के हाथ की मेहंदी की रंजना से रंगा हुआ, उनके चरणों की महावर के रंग से रंगा हुआ, उनके अरुण कपोल पाटलों के मकरंद से सिंचा हुआ, उनके सुंदर अधर बिंब के कोटि कोटि पीत और अरुण कमलों के मकरंद से अभिसिंचित हुआ, उनकी नथमणियों के सुंदर राग से निर्झरित हुआ, उनकी दंत तंतियों के हंसों से उड़ती हुई मुक्ताओं की कांति से विलसित हुआ, उनके वक्षस्थल के ऊपर लिपा हुआ कुमकुम राग कृष्ण के विरह से विगलित होकर के निपतित होकर के उससे अभिषिक्त हुआ। जो श्री वृंदावन की रेणुका है, वो जिसके माथे पर है, उसके सामने कृष्ण का क्या पराक्रम चलेगा। इसलिए आधाय मूर्धनि यदा यदा यद मुहूर्ते यद क्षणे यदा सौभाग्योदयं भवति राधा कृपा कटाक्षेण जीव कल्मषानि सर्वाणि निवृत्तानि भवन्ति यदा तदा। बोले यदा मैं कब, जब श्री गिरिराज का दर्शन किया, उन्होंने आंखों में से जिसे भीड़ निकालो, देखो तुम्हारे पानी आ रहा है। बोले आंखों की भीड़ कब निकलेगी, जब श्री गिरिराज का दर्शन करोगे। पैरों का संपूर्ण चक्कर कब खत्म होगा, जब गिरिराज की परिक्रमा करोगे। तुम्हारे भीतर के ताप संताप कब निवृत्त होंगे, जब मानसी गंगा के जल का आचमन करोगे। और वो तुम्हारे जन्म जन्म के मरण के सबरे ये दुर्भाग्य प्रारब्ध कब घिसे जाएंगे, जब श्री राधे कह करके श्री वृंदावन की रज में निर्लज्ज हो करके लुंठित हो जाओ। सर्वाभिमान विहाय, सर्वाभिमान परित्याग करके बोले अब तुम हमें कैसे रोक सकते हो, हम पात्र हैं। जब छोटे छोटे शरणागत विभीषण जैसे राक्षस, प्रहलाद जैसे असुर जात, दूसरी बात वंश है, जिनके बाप में जिनके बाबा में संपूर्ण, अरे भाई सर्वभूत हिते रता वाला जो पुण्य है, वो सर्वभूत विनाश किया है इनके कुल वालों ने। सर्वभूत विनाशे रता है ये सर्वे असुराः ते पियन्ति। कितने कितने शूद्र, पिंगला सती बैठी रह गई घर में, अपने अपने पतियों की चिता के साथ जलने को तैयार हो गई। और ये वेश्याएं जो कितनों को जला चुकी, लूट चुकी और मार चुकी, उन्होंने भी जब पीछे मौले भगवान का नाम लिया तो उनके पापों के सांप, कर्मों के सांप, विषयों के सांप उनके दिलों को छोड़कर भाग गए। काम भाग गया, क्रोध भाग गया। बोले खाली देख करके क्या हो गया, बोले किसी की श्री राधा कृपा कटाक्ष ने ढकेल करके उन श्री कृष्ण को उसके सूने हृदय में अवस्थित। इसलिए सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी सृष्टि सभी तक छलात। श्रीमद् भागवत किया, अरे काय चिंता करे। ये इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, वहां जाएगी तुझे ये मिलेगा, वहां जाएगी तुझे ये मिलेगा। बोले इन छोटे छोटे मिलनों के लिए उसके मिलन से क्यों अपने को वंचित कर रहे हो। पदार्थोपलब्धि के विमोह में तुम कृष्णोपलब्धि त्याग कर रहे हो और कृष्ण प्रेमोपलब्धि को छोड़ करके इस कृष्ण के पीछे पड़ रहे हो। व्याधि कहते
इसके पीछे भागोगे भागता जाएगा। परिक्रमा करेंगी, ब्रह्मांड तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे, गोविंद तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। बोले कैसे करो? बोले प्रिया कटाक्ष से आधाय मूर्धनि। श्री वृंदावन की साल भर तुम ये बेटियां हैं हमारी सब हैं, जो पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, हमको तो नाम नहीं मालूम है, यानी क्या क्या आते हैं, सब पूछते हो। एक एक मेज के ऊपर इतनी शीशियों के ढेर लगे रहते हैं, लेपते हो। बोले इसलिए हमें लोग देखें, हमें हमारी ओर आकर्षित हों, हमें देख के मुस्कुराएं। ये मंथरा करती थी। मंथरा के चरित्र में ये वर्णन है, कुब्जा के चरित्र में ये वर्णन है। महाराज एक और सब विषयों में जाना इन विषयों से ठीक नहीं, परंतु कितने कितने आलेप, कितने कितने आभरण, आवरण, आलेपन, उबटने, कितने कितने प्रकार से षोडश श्रृंगार कला है। परंतु बोले ये ठाकुर रीझने वाला नहीं है। किसी को लूटना हो तो नशा पिला दो। कोई जेब में मालूम पड़े सेठ के जेब में कुछ है, कोई सुंगा दो रुमाल, फिर निकाल लो, इसे मालूम नहीं पड़े, होश आएगा तब वो चिल्लाते रहेंगे। तो बोले वैकुंठ के अधिष्ठात्र शेष शैया पर शयन करने वाले इस सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम मीमांसारणव सोमम लसदर्कम तर्क पद्मस्य वेदांत विपिन सिंहम वंदे गोविंदम साविद ब्रह्म। इस सर्वैश्वर्य अभिष्ट पुरुष को लूटना कोई सरल बात है क्या? और कभी कभी लेता है 24 घंटा गदा और चक्र, असी और सारंग धनुष सब लिए हुए हैं। बोले महाराज इसको लूटने का क्या उपाय है? तो बोले किशोरी जी कहती है, मैं बताती हूँ। गोपी कहती है चरणमीयुषाम संस्रुतिर्भयात्। भैया इसका एक संस्कृतिर्भयात्, संस्कृति का भय क्या है? बोले भजनशील पुरुष की संस्कृति क्या है कि भजन में कोई घटना, कोई आकर्षण, कोई विघ्न न पड़ जाए, व्यवधान न हो जाए, मन में कोई विकृति व्यारोप न हो जाए, विघात न हो जाए, कोई आकर के हमारे घर में कोई ऐसी घटना न हो कि हमारा भजन टूट जाए। तो भजन, व्यवधान, विकृति, ये सब जो है यही सबसे बड़ा संस्कृति का भय क्या है? अरे सबसे बड़ा मजबूरी भी क्या है और डर भी क्या है, भयंकर विपत्ति भी क्या है कि कोई किसी को प्यार करे। और भय क्या है कि उस प्यार करने वाले को कोई भला कहेगा, पत्थर मारेंगे, ईंट मारेंगे, तू कुलटा, तू कुलच्छनी, तू पैदा न होती, तू मर जाती, तेरी मैया ने तुझे क्यों जन्म दिया। प्यार करने वाले के पास में कोई प्रशंसा करने वाला, अनुमोदन करने वाला, शायरी बोलने वाले बहुत आते हैं, वाले पद बोलने वाले बहुत आते हैं। अगर तुम्हारी छोरी कोई से प्यार कर लेती है, तुम्हारा सिर काटने के लिए तुम तैयार हो जाते। इसी संस्कृतिर्भयात् जहुर गुणमयम देहम। महाराज वहां सब तो अपने अपने घरों में बैठी थी, लेकिन संस्कृति का भय क्या हुआ? बोले किसी को पतियों ने बंद कर दिया, किसी को भाइयों ने बंद कर दिया, किसी को बेटाओं ने बंद कर दिया, किसी ने भीतर बंद कर दिया, पकड़ लिया जबरदस्ती। ये सब संस्कृति प्रेमी के लिए संस्कृति भय है। हाँ, वाद्यमाना पति भी
तो सबरे बंधु सबरे बांधव सब कौन है, कोई प्यार करे? महाराज सबरा मोहल्ला चौकर ना है, छोरी बिगड़ गई। तो गोपी कह रही हैं कि बिगड़ना ये तो इनको मालूम है, लेकिन ये तो लड़की का किसी लड़के के लिए बिगड़ना और किसी की बुद्धि का श्री कृष्ण के लिए बिगड़ना, ये भेद ये कैसे कर सकेंगे? इस बात को समझाने के लिए ये बात है। एक लड़की अगर किसी वाड़ी ब्याह करे, फिर ब्याह हो जाए तो पूर्वराग उत्तरानुरागे न रस परिपाकम भवती तदा शास्त्रातिक्रमणम न भवत्येव। फिर तो शास्त्र का अतिक्रमण नहीं होता। किशोरी जी ने पुष्पवाटिका में रघुनाथ जी से प्यार किया, शकुंतला ने प्यार किया, फिर उनका ब्याह हो गया, लेकिन सबके भाग्य में थोड़े ही है कि जिसका प्यार करो उससे तुम ब्याह करो। ब्याह तो तब होगा जब पंडित आएगा, वेद मंत्र बोलेगा, हवन कराएगा, माता पिता बैठेंगे। प्यार कर लिया ही तो तुम्हारे बस की थी, ब्याह कराना तुम्हारे बास की नहीं है। माँ बाप मानेंगे तुम्हारे? अगर विजाति में इंटरकास्ट मैरिज अगर तुम कहीं करो तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे? बोले कोई पंडित नहीं मिलेगा, कोई प्रोत्साहन नहीं करेगी। बोले फिर क्या करेंगे? बोले किशोरी जी कहेंगी प्यार करिए और मेरे पास आ जाओ, ब्याह मैं तुम्हारा करा दूंगी, आधार ऊर्धर पीछे बोले। बोले प्रवृत्त मैं करूंगी। ऐसी किशोरी का चरण छोड़ करके कोई दूसरे को भजता है। श्री वृंदावन नाथ पत्र महर्षि राधे से जाने ऐसा प्रिय किशोरी कहीं कर ये परित्याग करके इन इंद्रियों के बस में, काम के बस में आकर के श्री कृष्ण रूपी प्रियतम को छोड़ करके इन हाड़ मास के दुर्गंधित मलमूत्र के भरे हुए शरीर की ओर यदि किसी की दृष्टि जाती है तो दुष्प्रारब्धम दुष्प्रारब्धम धिक्तम धिक्तम। इसलिए बंधु ये जो श्री वृंदावन की अशेष विशेष रस माधुरी, बात एक ही है, अनन्य बात एक ही है। तुम तो जाने कहां कहां किस किस को पूजा दे। हमारा तुम्हारा लड़का हो जाएगा, तुम इस लोभ में क्या क्या कर लोगे। अरे महाराज प्रेम करने वाले तो वो हो क्या जाए, हुए भी यदि मर जाए तो भी क्या परवाह है। ऐसी मजबूती के बिना अनन्यता है बहुत। भगवान सबका मंगल करे, लेकिन हम तो उस मुंह चूड़ा की बात कर रहे हैं। मेरे ध्वज में अपने माँ बाप ने अपने हाथों से आड़ा चला करके अपने इकलौते बेटे को चीरा। वहां हम नहीं ले लेंगे, हम नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारी आंख में आंसू आ गया। आंसू भी आने का प्रतिबंध लगा दिया बिना मोह के। तो महाराज प्रेम का पथ तो कुठार पर चलना है। प्यार करना कोई सरल, प्यार करने वालों को हर श्रृंगार नहीं बरसते, प्यार करने वालों पर अंगार बरसते हैं। और ये तो फिर भी दुनिया वाले तो थोड़ी बहुत दिल तोड़ेंगे, क्या कोई पत्थर छोड़ेंगे। खाली मैं आप भूत करोगे, कल फिर दूसरे में रम जाओगे, कल की बात आज भूल जाओगे। परंतु ये बड़ा टेढ़ा है। राधा रानी कह रही है तैयार हो जाओ तो फिर ब्याह करा दूंगी, ये तुम्हारी मनों की भी खुलवा देगा, मोर कुछ नहीं रहने देगा। ये तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं टिकने देगा। गोपियों ने कहा इतना जुल्म कर रहा है, अब हमसे कह रहा है प्रतियातु ब्रजम में हो स्त्री भी सुमध्यमा। हमको सुमध्यमा कहने की
शास्त्र की दुहाई दे रहा है अपनी कमजोरी ढकने के लिए, अपनी शैतानी ढकने के लिए, और ब्रजवासी होने के नाते कह देते दुनिया में तुझको कोई क्या कहेगा जब लिस्ट बनेगी, जब फहरिस्त बनेगी कि कौन कौन हत्यारे हैं, जब हत्यारों की संख्या होगी तो सबसे बड़ा हत्यारा तुम बनाए जाओगे। शरदुदाशय साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ शुल्क दासिका अरे वरदन नेह किम बद न इही किम बध। छुरी से ही मारोगे, चक्कू मारोगे, गोली मारोगे, कि आंख के मारने से मारना बध नहीं है, न ही किम बधा। इतने दिनों से जो तुम अपनी चक्कू छुरी पहना रहे थे, क्या भैया तो रोज छुरी पर धार धर रहे आए, छुरी पर रोज धार धर रहे आए, क्या करेगा वो? नहीं, आलू ठीक नहीं करता, बैंगन ठीक नहीं करता, मूली ठीक नहीं करती, सरकंदी नहीं होता, पेठा नहीं छिलता, सबसे कड़ा फल पेठा। तो बोले हम समझ रहे थे तू पेठा छीलेगा, बैंगन छीलेगा, मूली छीलेगा, पाप काटेगा। हमें ये थोड़ा ही मालूम था कि ये कमल के सहस्त्र दल के ऊपर, इसकी शान के ऊपर, शिला के ऊपर कमलों के मकरंद की कणिकाएं घेर घेर करके और अपनी नजरों को पहना पहना करके और फिर देख देख करके धार करके तू हमें काटेगा। हमारी कुल लज्जा, हमारा धैर्य, हमारा शील, हमारी शालीनता, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता, हमारी आसक्ति, हमारे कुल की संपूर्ण रीति रिवाज, हमारे संपूर्ण संबंध समवायों के सूत्रों को तू एक ही झटके में काट करके और हमको पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यतेच्युता गति विदस्त तबो गीति मोहिता कितब योषित कत्य जैनिष्टि। इतना बड़ा जालिम है तू, निशंसा निशंसा मैवम विभोरहति भवान गदितुम निशंसा। इतना बड़ा हत्यारा, इतना बड़ा अत्याचारी, पहले सबको निकाल लाया, आओ कपड़े भी उतरवा दिए, सब कर दिया, अब कहता है जाओ जाओ, दम नहीं था। इतना ही संकोच था कि महात्मा क्या कहेंगे, वेद क्या कहेगा, उपनिषद क्या कहेंगे। इतना ही शास्त्रों का तुझे डर था तो हमको काहे को वेद के मार्ग से अलग करके प्रेम के रथ पर क्यों बुला लिया। हमारी वेद हम तो अपने अपने पतियों के अपने 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 घर में लगी हुई सीधी साधी हिरनियां अपनी घास खा रही थी, जबरदस्ती तुमने शिकारी जैसे अपना बीन बजा करके जैसे बिलों में बैठे हुए सांपों को और चौकड़ी मारते हुए मृगों को बुला ले, नेह नहीं किम बधा। और फिर जब हिरनियों के दल आकर के खड़े हो जाए तो झट अपनी बीन को रख करके धनुष को उतार करके और वहां विभ्यदे लुब्धर्मा है, लुब्धर्मा जैसे वो शिकारी अपनी बीन को पटक करके और बाणों से सीधी साधी मृगियों का शिकार करता फिरे, तुम कम शिकारी हो, तुमने कुल वधुओं का शिकार किया है। अपने अपने घर में लगी हुई, हमने कहा चलो धर्म छुड़ा रहा है तो कोई बड़े धर्म में ले जाएगा, है ना। जिस वही था गया बीच में अर्धरात्रि में ला करके वैसे ही शरद की किरणें खाई जा रही हैं, वैसे ही सरोवर के खिले हुए कमल लुभा रहे हैं। उद्दीपन विभावान भावित शारदीय रात्रि निशीथे,
तू रात के 12 बजे इसीलिए पैदा हुआ था कि रात के 12 बजे इतनी हत्या करेगा। शीते तनु उद्भूते जाए मामे जनार्दने जनानी आर्तजन, जनों की हत्या करने के लिए आर्तजन पोषणे चाहो। ठीक ही बात कही कि ये जो रात के 12 बजे पैदा हुआ ये शुभ नहीं है। ये रात के 12 बजे कुल बधुओं को घर से बाहर निकाल करके खड़ी कर देगा चौराहे पर और फिर कहेगा प्रतिया तुगुड़म नेह। है ना, ये कठोरता, ये नृशंसता। महाराज फिर क्या है, इसलिए ये नृशंस, ये नृशंस कृत्य है। अरे यार कि सच्चे सज्जन तो वो हैं या तो करते नहीं हैं, करते हैं तो मरते भले ही हैं, पीछे नहीं हटते हैं। न्यायात पदम प्रविचलन पदम नधीरा, और तू भाग रहा है, डर रहा है। वेद कहेंगे कि नहीं, हमारी हंसी उड़ाएंगे कि नहीं, उपनिषद हमारी हंसी उड़ाएंगे कि नहीं, अरण्यक हमारी हंसी उड़ाएंगे कि नहीं। लो छोड़ा वेद मार्ग, न इधर की रही न उधर की रही। तुमने कहीं की नहीं छोड़ा हमें, न वेद मार्ग के चलने से हमें सुकृत मिलेगा और न तुम्हें पा सकी। कलंक तो लगो, अंक तो लगी ना। ऐसा कर, ऐसा अनुशंसन। तो बोले फिर भैया तुम मेरे पास सीधी क्यों आ गई? मैंने तुमको बुलाया, मैं तुमको चाहता भी हूं, लेकिन अविधि पूर्वक आई हो। मेरे पास आने की डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, मेरे पास आना चाहिए माध्यम से। संसार के जनों को श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए गुरु के माध्यम से, और वृंदावन के रस की परम गुरु श्री किशोरी से आधार गुरुहरी बोले। जब तक श्री किशोरी के द्वारा अभिकृत की जाओ, आधारम धारणम कृतम तेन दत्तेन रजेन साधिकारेण नागच्छति सदा किम, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? प्रिया जी मुझसे कहेंगी नहीं कि अच्छा अब तक तो मैं भेजती थी, उनको तुम लेते थे, अब जबरदस्ती अपनी लूट भी शुरू कर दी, घूस खानी तुमने। इसलिए वृंदावन रसक कृष्णा स्वादने ते साधिकृता, ये राधा चरण रेणु आधाय मूर्धनि। जिन्होंने श्री किशोरी श्री वृंदावन की रजत में माथे पर धारण की है, उन्हीं को कृष्णानुरागाधिकार है। कृष्ण पूजा करो, भजन करो, मुक्ति मुक्ति ले आओ, दरवाजे पे भिक्षा मिल रही है, साहिब ले लो, शास्त्री ले लो, स्वामी पे ले लो, साहिब ले लो, धार करा लो। गोपी चक्कर में फंसी हो तो चीर बीर बढ़ा बढ़ू देगा, ये हाथी वाथी का उद्धार कर देगा, ये सब काम करा लो महाराज, और सब तो कर लो, लेकिन तुम कहो कि आश्लेषाधरामृतम पिबामी। वो तो प्रिया का, वो तो किशोरी जी का स्वसत्व है, उस पर तुम कैसे अधिकार कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, है ना। वो तो इसीलिए रासलीला बिल्कुल उल्टी है। विधि करी रीमा, विधि करी रीमा वीर मुह्यति रधर शीधुना प्याईश्वर। बोले अब क्यों नहीं करते हो? बोले विधि करी, विधि बताइए। विवाहिता होकर के प्रिया जी ने भेजा है, माथे पर रज रखी है,
सिंधुरार्चिता है, समागता है, विधि करी है, जबरदस्ती थोड़ी आ गई है। तो जब हम रखेल छोड़ेंगे तुम्हारी जो उठा लाए हो, विधि करी है, निःशुल्क है। तो भूल से हमें कुछ दे करके बुलाया गया है क्या? मन दिया है, प्राण दिया है, तो भूत में आई है, कुल की लज्जा दी है, शील दिया है, सर्वस्व छोड़ करके आई है। ना कहने का राइट क्या है तुमको? गुज्जर गया संखलाम कहते, श्री कृष्ण कहते। एक तो ये है कि हम कहते हैं, वो स्वीकार करता है कि तुमने न पा रहे हम निरज्य संयोगाम साधु कृत्यो विबुधाजुषापि विबुधाजुषापि। अगर करोड़ों करोड़ों देवताओं की सी दीर्घ आयु प्राप्त करके भी हे श्रीमंतनियों, तुम्हारे ऋण से के कण से उर्ण होने का यदि मैं उपाय करूं तो भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हारे अधीन हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, जो तुम्हारी मर्जी हो तो करो। मुझे कुछ ना करने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारी खरीदी हुई तुम्हारी संपत्ति हूं। चाहे तुम मेरा माथा चूमो, चाहे कपोल, चाहे अधर, चाहे वक्ष, चाहे चरण, मैं तुम्हारे अधीन हूं। और हम विधिकारी हैं, हम शादी, हमारे पास सर्टिफिकेट है, आइडेंटिफिकेशन है। बोले क्या है तुम्हारे पास में? बोले देख लो, प्रिया जी ने चंदन बीड़ की रज को लेकर के अपनी छाती से लगाई। प्रिया हृदय चुंबिता रेणु है, उसमें प्रिया जी के अंग में श्री कृष्ण के विरह को शीतल करने के लक्ष्य से लेता गया जो चंदन है, वो उनकी नखमणियों से कुरद करके जब ब्रज की रज में आकर के लगा, और उस रज को तुम्हारे माथे पर धर करके हमें कृष्ण प्रिया होने का अधिकार प्रिया जी ने प्रदान किया। कुछ कुमकुम बोले जी हम किंकरी हैं, तुम हमसे क्या कहते हो? बताओ तुम किसमें खुश होगे? किम करोगी? किंकरी किम करोगी? लब्ध माधव मल्टिभाम्र सिंधु, किंकरी क्या बता, कौन सा वस्तु चाहता है? नहीं तो नायक पूछता ये हमें सुख दे दे, नायिका से कहता है ना। किसी नायिका ने ये नहीं कहा कि मेरा आधार ले, कोई नहीं कहते। ना कहते तुम हम नहीं करते, तुम पायीश्वन इसलिए प्रतीक है, इसलिए अप्राकृतिक है, इसलिए अनिर्वचनीय है, इसलिए अद्वितीय है, इसलिए लोक साध्य नहीं है, वेद वेद्य है, महज्जन सेव्य है, इसलिए सर्व प्रामाण्य संपत्ति संबलित। हाँ, नहीं तो दे दो कहते, नायक कहता, ये नायिकाएं कह रही है कि ले लो। जयति ते धीकम जमुना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वं विचिन्वते। एहसान फरामूश होना बहुत बुरा है। तुम तो कृतज्ञ माने गए हो, लेकिन तुमसे अभी बड़ा कोई कृतज्ञ है। हमारे वृंदावन में पैदा हुए, हमारे वृंदावन में तुमको महिमा दी। ये जो मधुरमा जो लेते काले भू से तुम टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो प्रिया जी ने अपने अंग की सुंदरता का आलेप करके तुम्हें सुंदर बना दिया। रायानुरागित होकर के तुम फिर कहते हो उनसे जाओ
संपत्ति हरण कर ली। हमने अपने भाव दे दे करके तुम एक कुआ के मेढक के समान वेदांतियों की समाधि के अंधेरे में पड़े हुए आज विश्व में होकर के सबकी सांसों में महक रहे हो, सबकी वाणी पर घूम रहे हो। ये महिमा तुम्हें किसने दिए? वृंदावन में होता तो तुम्हें कौन जानता? और आज उस एहसान का इतना भी नहीं है। अरे इसकी कीमत तो दो। बोले सारे प्यार को नायिका कहती है मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ देती हूँ, लेकिन उसकी अंतिम कीमत क्या है? आंखों से हमारे शरीर को चलनी कर दिया है तुमने, अपनी नजारों से जरा बंधन तो लगा दो। ये भैया भाव की विषम विलास और मर्यादा का भी बड़ा भारी अनुभव। ये तो वृंदावन में जब रमन रेती में बैठो तब सबसे बड़ी बात क्या? शिख पिच्छ मौली। शिख पिच्छ मौली का एक सबसे बड़ा जादू है। देखो बात बहुत आगे बढ़ रही थी इसलिए हमने अपने को बिल्कुल नहीं चौंका। आगे बढ़ना ठीक नहीं, पढ़ना तो है लेकिन रसिकों के मंडल की बात है। भगवत रसिक रसिक की बात है और रसिक बिना को समझ सके। वृंदावन का पद हम बहुत बार बोलते हैं, हमको ज्यादा याद भी नहीं है। ये लोग तो सब लोग, पर एक छोटा सा पद है बड़ा सुंदर। धार में धाय धंसी निर्धार, धार में धाय धंसी निर्धार, जाए फंसी उकसी न उघेरी। और अगर आय गिरी गहरी पुनी, तारे तरी न टरी नहीं तेरी। देव कछु अपने बसुना, रस लालच लालचित भई चेरी। देव कछु अपने बसुना, रस लालच लालचित भई चेरी। अब बेगी सो बूढ़ी गई पखियां, आखियां मधु की मखियां भई मखियां। अगले पंख मेरे शहद में फंस गए। मक्खी जब शहद में फंस जाती है तो तड़प कर मर जाती है, निकलती नहीं है। जब अपने ही बुने हुए शहद में फंस करके नहीं निकलती तो वेद के ताने वाले में ब्रह्माशिवाद के द्वारा निकाला गया श्रुतियों के सारे रूप का बना हुआ कृष्ण माधुर्य शहद में जिनकी आंखें फंस गई है तो वो कैसे निकल सकते? उनकी विस्कृति कैसे? और सब कहते हैं भैया चलो दलदल फंस जाओगे। अल्लाह ठीक चलो बेटा, ठीक चलो भैया, सावधान चलो, ध्यान से चलो। और यहां सब कहते हैं ध्यान मत करो, बेहताशा चलो। निमील्य नेत्रे वा, आंखें बंद करके चलो, नाक बंद करके चलो, कान बंद करके चलो। तो तुम्हें बात कर रहा है, ए बीच में मत चलो, ए क्या कर रही है, अरे तुझे लोग क्या कहेंगे, तेरी क्या बोले, ये सब तुम्हें सुनाई न पड़े, चली जाओ निमिल्यवा नेत्रे। बोले जिम्मेदारी किशोरी भी ले रही, नस्खलन न पते ध्यान। योगेश्वर कवि महान तत्व विज्ञानियों के शिरोमणि जनक के सामने ये अंतिम बात कह रहे हैं। भीष्म कहते हैं मैंने बद्या रति मैंने बद्या, बोले मुझसे मांगते हो, जो चीज मेरे पास है नहीं भिखारी से मांगते हो।
मैं स्वयं राधा द्वार पर इस प्रेम का भिखारी हूं, मैं तुम्हें कहां से दे दूं? तुमने जीवन भर समाधि लगाई है, जीवन भर वेदांतानुशीलन किया है, वेदांत तत्वान्वेषण किया है, बोले मेरे बस की नहीं है। बोले मुझे तो रति चाहिए, मुझे मेरे पात्र में नहीं दे तो विजय सके। अर्जुन के पात्र में दे दो, बोले मैं नहीं दे सकता हूं। बोले फिर कहीं मिल सकता है? बोले किलगोपबद्ध। इसलिए भीष्म मुख्य ही लक्षित हो। भीष्मादिकों को भी जब इस प्रेम की जरूरत पड़ती है तो फिर उनको आधाय बुद्धनियदा पुरुदा